न थके हैं कभी पैर न कभी हिम्मत हारी है, न थके हैं कभी पैर न हिम्मत हारी है, जज्बा है कुछ बनने का जिंदगी में, इसीलिए सफर जारी है। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एम्बिशन कॉम्पिटिटिव क्लासेस के चैनल मौर्या मैथ्स मिस्ट्री पे। और मैं अनिल मौर्य आपके लिए लेके आया हूं आज भी एक बहुत ही कमाल का ट्रिक, बहुत ही कमाल का टेक्निक। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किसी भी बड़े से बड़े नंबर को 25 से कैसे मल्टीप्लाई करें विद इन सेकेंड और बिना गुणा किए हुए। और दोस्तों आपको 25 का पहाड़ा पढ़ के भी गुणा नहीं कराना। ये जो तरीका बताने वाला हूं बहुत ही कमाल, बहुत ही शानदार तरीका है। और इस वीडियो के एंड में आपको देने वाला हूं एक और जबरदस्त टेक्निक, एक और जबरदस्त तरीका दूसरे सवालों के लिए। तो है ना इस वीडियो में दो ट्रिक का मजा जैसे पिछली वीडियोस में थी। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों इस ट्रिक को मैंने नाम दिया है 1/4 for 25। आइए इस ट्रिक को समझने की कोशिश करते हैं। पहले एक नंबर लेते हैं, हमारे पास एक नंबर है 24 और उसका मल्टीप्लाई कराना है 25 से। देखिए पहले मैंने ये छोटा नंबर उठाया है क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा आपको बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि 24 इजी नंबर है तो आप आसानी से कर लोगे। अब जैसे ही बड़ा नंबर आएगा तो आपको दिक्कत होगा, तो उसके लिए भी एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताने वाला हूं। और अगर कोई विषम संख्या मिल जाए उसके लिए भी बताने वाला हूं कि क्या करना है। और जैसे ही आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं बस आपको महारत हासिल हो गई 25 से गुणा कराने में। तो जब 24 से जैसे ही गुणा कराना होगा आपको 25 से, तो आप करेंगे क्या? सबसे पहले 25 को भूल जाएंगे, जैसा कि मैं बाकी वीडियोस में बताता हूं, सीधे सीधे इग्नोर कर दो। और उसके बाद करेंगे 24 का आधा, 24 का हाफ कर देंगे। और जैसे ही आप 24 का हाफ करते हैं तो प्राप्त हो जाता है 12। और जैसे ही 24 का हाफ करते हैं तो प्राप्त हो जाता है 12। और 12 को फिर एक बार हाफ कीजिए, आपका हो जाएगा 6। यानी किसी भी नंबर को 2 बार हाफ करना है। और 2 बार हाफ करने के बाद जो नंबर प्राप्त हो रहा है, जैसे कि 24 को 2 बार हाफ किए तो 6 प्राप्त हो रहा है, 6 को ही लिख लेना है और उसके बाद डबल जीरो लगा देना है। दोस्तों 600 आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। बस वही आपका आंसर हो जाएगा, बस यही आपको काम करना है। यानी इसका मतलब ये हुआ है, यानी इसकी बारीकी को समझना चाहें कि तो हम कर क्या रहे हैं। हम कर एक ये रहे हैं कि 24 में भाग लगा रहे हैं हम 4 का, और 24 में 4 का भाग लगा रहे हैं तो प्राप्त हो रहा है हमारा क्या? 6 प्राप्त हो रहा है। और जैसे ही आपका 6 प्राप्त हो रहा है उसी 6 को आपको ला के रखना है और आपको डबल जीरो कर देना है, 600 हो जाएगा। और मैं ये 4 वाली बात क्यों बता रहा हूं, ये आगे अगले कॉन्सेप्ट पे आपको समझना है, अगले क्वेश्चन पे समझ में आने वाला है, अगला जो एग्जाम्पल लेने वाले हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा दोस्तों 440। और 440 का गुणा कराना है 25 से। अब हमने बड़ा नंबर लिया है, तो क्या करेंगे? सीधे सीधे 25 को कर देंगे इग्नोर। और 25 को इग्नोर करने के साथ ही 440 का करेंगे हाफ, तो हो जाएगा 220 प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद एक बार और हाफ करना है, और जैसे ही एक बार और हाफ कर लेते हैं तो 220 का आपको हाफ करना है तो 110 प्राप्त हो जाता है। और जैसे ही 110 प्राप्त हुआ, इसी 110 को आप लेके आएंगे और डबल जीरो लगा देंगे, तो जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वह 11,000 प्राप्त हो जाएगा। 11,000 प्राप्त हो जाएगा। और जो 4 से डिवाइड करने वाली बात है मैं पिछले एग्जाम्पल में बता दिया हूं। अब देखिए उसका इस्तेमाल क्या होने वाला है, ये अब आपको समझने वाला है। तो एक छोटा नंबर एक बड़ा नंबर लेके बता दिया। अब आपको बता रहा हूं कि ऐसा नंबर जिसको हाफ ना कर पाए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर अगर कोई ऐसा नंबर हो जिसको हाफ ना कर पाए तो क्या करें। उसी के लिए मैंने बोला आपको 4 वाला तरीका पता होना चाहिए कि 4 से डिवाइड करना है। और आपको डिविजिबिलिटी में ऑलरेडी पढ़ा रखा हूं कि 4 से किसी नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं, कैसे पता लगेगा ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर जिसने वो वीडियो ना देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके उसको देख सकते हैं। आइए अब एक इस चीज को समझिए। तो 440 को जैसे हमने उसमें बताया कि 4 से भाग देना है, तो सीधे सीधे 4 से अगर भाग दे दिए तो हमारा 110 प्राप्त होगा। 110 के बाद से आपको सीधे सीधे जीरो लगा देना है, डबल, तो 11,000 आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं और इस पे आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं। जैसे ध्यान से देखिएगा, बहुत बारीकी समझिएगा। 63 × 25 यानी 63 का गुणा 25 से कराना है। तो आप क्या करेंगे? आप पहले तो 25 को अवॉइड कर दीजिए, 25 को इग्नोर कर दीजिए, बचता है आपके पास 63। 63 का आपको करना है हाफ, हाफ होगा नहीं, तो क्या करना है? 63 से जस्ट छोटा ऐसा नंबर लेंगे जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड होता हो।
4 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो नंबर है आपके पास क्या 60, 60 प्लस 3, यानी नंबर हमारा जो 63 है उसको हम लिख सकते हैं 60 प्लस 3, और 60 जो है वह डिवाइड हो सकता है 4 से, यानी कि उसका हाफ किया जा सकता है। तो सबसे पहले 60 को आधा कीजिए, कितना हो जाएगा, वह 30 प्राप्त हो। 4 से डिवाइड होने का मतलब आप दोबारा आधा कर सकते हो, तो 60 का आधा 30 प्राप्त हो जाएगा। एक बार और 30 को आप आधा करेंगे, तो जैसे ही एक बार और 30 को आप आधा करते हैं तो 15 प्राप्त हो जाता है। इसी 15 को आप लिख लेते हैं, ठीक है जी। लेकिन उसमें लगाया था आपने डबल जीरो, यहां डबल जीरो नहीं लगाना है, आपको देखना है आपने 63 से कम कितना किया था दो बार हाफ करने के लिए, तो आपने 60 किया था यानी 3 कम कर दिया था, तो जो 3 बचा हुआ था उसी 3 को आपको गुणा कराना है। किसमें गुणा कराना है जी, तो आपको गुणा कराना है 25 में, 3 का गुणा कराना है 25 में, और प्राप्त हो जाएगा 75, ठीक है जी, प्राप्त हो जाएगा 75। तो उस 75 को आप सीधे सीधे 15 के बाद रख सकते हैं, या फिर जो आपका रिजल्ट आया हो उसमें आप ऐड कर सकते हैं। मतलब आप दो बार हाफ किए 60 को, 60 का 30, 30 का 15, और डबल जीरो लगा दिए तो 1500 हो गया। 1500 में 75 ऐड कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 1575। या फिर इसको ऐसे भी समझे जो मैंने बात बताया, अब आपको क्लियर हो जाएगी। यानी कि 63 से कम किए जो दो बार हाफ हो सके तो वो नंबर 60 है, यानी 60 4 से भाग लग जाता है, यानी दो बार हाफ किया, जिस नंबर में 4 का भाग लग जाएगा उसमें दो बार हाफ किया जा सकता है। तो 60 दो बार हाफ किए तो कितना आया 15, और सीधे सीधे जितना आपने कम किया था 3 कम किया था, तो 25 में 3 का गुणा कराइए, तो 25 में 3 का गुणा कराने के बाद से आपको 75 प्राप्त हो जा रहा है। उसी 75 को 15 के बाद लगा देना है, तो जो आपका आंसर हो जाएगा वह 1575 प्राप्त हो जाएगा, जो मैं अभी आपको स्लाइड पे दिखा रहा हूं। 1575 प्राप्त हो जाएगा। बस ऐसे ही आपको 25 का टेक्निक इस्तेमाल करना है और नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेना है। दोस्तों अब मुझे समझ में आ रहा है कि आपको चीजें भली भांति समझ में आ गई होंगी। अब हम लेंगे कुछ एग्जांपल और फास्ट ट्रैक पे ट्राई करेंगे कि इसको फास्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं। इसके लिए हम लोग 4 एग्जांपल यहां ले रहे हैं। एक है 34 गुणे 25, दूसरा है हमारा 95 गुणे 25, तीसरा है हमारा 121 गुणे 25, और चौथा जो हमारा क्वेश्चन है वो है 1216 गुणे 25। इस तरीके से 4 हमने एग्जाम्पल ले लिए। आइए देखते हैं इसको फास्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले 34 है, आपको पता है 34 4 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है, यानी ये दो बार हाफ नहीं हो सकता। तो इसके पास का नंबर कौन सा है जो 4 से डिवाइड होता है, तो 32 4 से डिवाइड होता है। तो 32 यानी इससे आपने 2 कम किया, तो 25 दूने 50, लास्ट में 50 ऐड करेंगे। लेकिन पहले क्या करना है आपको 32 का करना है आधा, 32 का आधा हो जाएगा 16, और 16 का आधा हो जाएगा 8। सीधे सीधे रखना है 8, और 8 के बाद 50 को रख देंगे, यानी 850 आपका आंसर आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा 95 गुणे 25। आपको पता है, आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि 95 जो है पूरा दो बार हाफ हो नहीं सकता। दो बार क्या, ये एक बार हाफ नहीं होगा, दशमलव में आ जाएगा। तो सीधे सीधे 95 के से जस्ट कम करेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 4 से पूरा कट जाता है, यानी दो बार हाफ हो जाएगा। तो वो नंबर है अपना कौन सा, तो अपना नंबर है सीधा सीधा दिख रहा है 92, यानी 92 का अगर आप हाफ करते हैं तो वो हो जाता है 46। 46 दूना 92 होता है, और 46 का आधा कर देंगे तो 23 हो जाएगा। तो सीधे सीधे रख देंगे 23, और आपने 95 से 3 कम किया इसलिए 25 तिया 75, तो आंसर हो जाएगा 2375। इसी तरीके से आपको पता है 121 जो है वह हाफ करने में दिक्कत है, 4 से पूरा कटता नहीं है, तो हम 121 से जस्ट पास, 120 4 से पूरा कटता है, तो यानी 120 का आधा 60, और 60 का आधा कितना होगा, तो 60 का आधा हो जाता है आपका 30। तो सीधे सीधे रख देते हैं 30, और 25 से कम, एक कम किए, 121 से एक कम किया, तो 25 से कम 25, तो जो आंसर होगा वो 3025 प्राप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जो बड़ा नंबर एक है 1246, 1246 का आधा करना है। 1246 का आधा कैसे करेंगे जरा समझिए, इसको बहुत आसान से समझिएगा। 1200 का आधा 600, और 600 का आधा 300, ठीक है जी, 600 का आधा 300, तो 600 का आधा तो हमने 300 कर लिया। अब बचा हमारे पास 46, 46 का आधा करेंगे तो कितना होगा, 23 होगा। तो इसका मतलब पूरा पूरा पता चल रहा है कि दो बार हाफ नहीं होगा। तो 46 के जस्ट पास का नंबर कौन सा है, तो 44 एक ऐसा नंबर है जो 4 से पूरा पूरा कट जाता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होता विभाजकता के नियम का, जिसको पता होगा अच्छी बात, जिसको नहीं पता होगा, अगर यहाँ पे लास्ट में 46 है तो 4 से पूरा कटता नहीं, अगर वो 44 होता तो 4 से पूरा कट जाता।
ठीक है, डिविजिबिलिटी में रूल पढ़ाया जाता है कि लास्ट के सिर्फ 2 डिजिट को चेक करते हैं। तो हमने 1246 में सीधे सीधे देखा कि यह 1246 पूरा 46 जो है वो 4 से कटता नहीं, तो कटता कौन सा है, 44 कटता है। इसका मतलब ये कि 1244 4 से पूरा कट जाएगा और 2 आपको कम करना पड़ेगा, 2 कम करना पड़ेगा तो 25 दूनी 50, यानी लास्ट में 50 ऐड करना है। लेकिन इससे पहले 1244 का आधा कर लेना है। तो 1200 का आधा क्या बताया मैंने, 600, और 600 का आधा 300, और 44 का आधा 22, और 22 का आधा 11, यानी 311। और जो हमने 25 गुना 50 किया था उसको हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो यानी 311 और 50 रख देंगे, यानी आपका आंसर हो जाएगा 31,150। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये टेक्निक पसंद आया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब वक्त आ चुका है बोनस ट्रिक का। क्या है बोनस ट्रिक, इस वीडियो में मैंने बताया बोनस ट्रिक बताऊंगा, तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं बोनस ट्रिक क्या है। तो बोनस ट्रिक है हमारा दोस्तों, हमने यहां 2 नंबर लिया। आप कभी कभी देखेंगे पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं सिंपल सिंप्लीफिकेशन से, सरलीकरण से, कि 7 + 77 + 777, यानी 7 + 77 + 777 + 7777, 3 + 33 + 333 + 3333, या 33,333। इस प्रकार से नंबर आते हैं जिसमें सेम डिजिट होता है, उनको ऐड करना पड़ता है। तो आप सिंपली तरीके से ऐड कैसे करते हैं, तो आप सीधे सीधे ऐसे लिखते हैं और ऐड करते हैं। इसमें आपका जो भी समय लगता हो, आप देखिए मैं जो टेक्निक बताने वाला हूं, मैं जो तरीका बताने वाला हूं, आप इसको और कम समय में कर सकते हैं बिना ऐसे जोड़े हुए। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ ये चेक करना है कि सेम डिजिट का अगर नंबर है सारा और सब बढ़ते क्रम में है, तो सबसे अधिकतम कितना क्रम दिया हुआ है और बीच में कोई क्रम गायब नहीं होना चाहिए, उस पर आप ये अप्लाई कर सकते हैं। जैसे पहले 7 दिया है, फिर 2 बार 7 दिया है, फिर 3 बार 7 दिया है, फिर 4 बार 7 दिया है। ऐसे अगर लाइन से दिया गया हो तो जो सबसे ज्यादा दिया है वो कितनी बार दिया है, 4 बार दिया है। तो आपको गिनती लिख लेना है, 1 2 3 4, जितनी बार दिया है सबसे ज्यादा वो गिनती लिख लेना है। तो 1 2 3 4, और गुणा करा देना है जो डिजिट है उसी का, 7 का गुणा करा के देखिए, 7 चौक 28 के 8 हाथ में 2, 7 21 2 23 के 3 हाथ में 2, और 7 दूनी 14 2 16 के 6 हाथ में 1, 7 कम 7 1 8, यानी 8,638 आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों बताइए मजा आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं, है ना कमाल का कॉन्सेप्ट। इसी तरीके से जो दूसरा हमारा है 33 वाला, इसमें हम देखते हैं अधिकतम जो है हमारा, अधिकतम वो 5 बार है। 3 1 बार और 2 बार दिया है 33 में, 3 बार दिया 333 में, 4 बार दिया 3,333 में, और 5 बार दे दिया 33,333 में। तो आप देखें सबसे अधिकतम 5 बार है, तो आप जो गिनती लिखते हैं वह लिखते हैं 1 से 5 तक की, 1 से 5 तक गिनती लिख लेते हैं और गुणा करा देते हैं जो डिजिट दिया है सेम 3 उसका, और इस 3 का गुणा जैसे ही कराते हैं तो 3 5 15 के 5, और 1 जो हासिल बचेगा उसको बचा लीजिएगा, ठीक है। 3 चौके 12, 1 13 के 3 हाथ में 1, फिर 3 3 9, 1 10 के 0 हाथ में 1, 3 दूना 6, 1 7, और 3 एकम 3। तो जो आपका आंसर होगा वह प्राप्त हो जाएगा 37,035। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये टेक्निक, कैसी लगी ये बोनस ट्रिक, इस वीडियो के दोनों कॉन्सेप्ट आपको कैसे लगे मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।